इसमें 2 चीज़ें कैप्टन साहब। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा से कुछ अपडेट्स, क्योंकि आपकी बड़ी एक अच्छी अपडेट्स हो जाती है, और फिर उसके बाद हम चर्चा शुरू करें। कैप्टन साहब। जी हाँ। टाइम स्क्वायर में फिर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और उन्होंने इज़राइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इज़राइल को इस जेनोसाइड को जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आज फिर से जो अरब सोशल मीडिया है उसमें खबरें छपने लगी कि मिस्र जो है वो यमन पर हमला करने वाला है। तो कल इन दोनों चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। जहाँ तक टाइम स्क्वायर की बात है, ना सिर्फ अमेरिका वरन यूरोप के भी काफ़ी देशों में हर रोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में ना सिर्फ वहाँ के अरब लोग, जो कि सीरिया से या दूसरे अरब मुल्कों से यूरोप में जाके पनाह लिए हैं, वह पार्टिसिपेट करते हैं, वरन वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, ज़िम्मेवार लोग हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के। सबसे बड़ी बात है वहाँ के जो अ, ऐसे क्रिश्चियन लोग जो कि चाहते हैं कि दुनिया में सब लोग मिलकर साथ-साथ रहें, साथ-साथ आगे बढ़ें, सब इन प्रदर्शंस को जॉइन करते हैं। हाँ, क्या मिस्र की जो खबरें खूब स्ट्रॉन्ग से आ रही हैं, तो मैंने भी पता करने की कोशिश की ये चक्कर क्या है? ऐसा है कि मिस्र की जो आर्मी और नेवी है और एयरफोर्स है, हर 6 महीने में 1 बार अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज करती है। तो इस बार भी अ, ये एक्सरसाइज वो 2 बार करते हैं, एक बार विंटर्स में, एक बार समर्स में। तो अभी जो जमावड़ा आपको दिखेगा मिस्र की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, तो वो विंटर एक्सरसाइज है। ये हमेशा अमेरिका के साथ करते हैं। भारत भी इस तरह की एक्सरसाइज अमेरिकन आर्मी के साथ, ऑस्ट्रेलियन आर्मी के साथ, रॉयल एयरफोर्स की कंटिजेंट भी इंडिया में आती है, तो हमारी एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करती है। जैसे मैंने कहा कि मैं लोगों को नाउम्मीद नहीं करना चाहता। काफ़ी सारे लोग जो हैं उम्मीद कर रहे हैं कि मिस्र शायद इस जंग में कूदेगा, इज़राइल के खिलाफ लड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ पिछले 1 साल में। अब जो लोग इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं कि नहीं-नहीं, इज़राइल के विरुद्ध ना सिर्फ आई मीन मिस्र जो है ना सिर्फ इज़राइल के विरुद्ध नहीं लड़ेगा वरन यमन के खिलाफ लड़ेगा। तो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑन ग्राउंड ऐसा है कि मिस्र में जो भी ताकत हो, चाहे वो डिक्टेटर हो या लोकतंत्र से आया हुआ लीडर हो, किसी को भी अगर आग से खेलना है, तो वो अपनी आर्मी नेवी का रुख यमन की तरफ करेगा। क्योंकि आम आवाम जो है वो काहिरा ही नहीं, बाकी जगह पे भी सरकारी बिल्डिंग्स को आग लगा देंगे और मिस्र की आर्मी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल, ये एक सही अपडेट यहाँ पे कैप्टन साहब ने दी है। मैं बिल्कुल, तो ये एक तजिया, मैं अब गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ बाकायदा कैप्टन साहब, और जो हमास से शुरू करते हैं। हमास से ये शुरू करना है कि 2 तरह की बातें मुझे कैप्टन साहब लगती हैं। एक तो या तो वाक़ई बड़े पैमाने पे हमास की भर्ती हुई है लड़ाकों की। 25,000 का इनका अनुमान था और अब 23,000 हैं। सिर्फ 2,000 कम हुए हैं, यानी 2,000 मारे गए। लेकिन इनका दावा है कि 20,000 मारे हैं। तो या तो 20,000 वाक़ई इन लोगों ने मारे, हमास लड़ाके, और या फिर ये अपने झूठ को छुपाने के लिए कह रहे हैं कि नई भर्तियाँ हुई हैं। क्या आपको लग रहा है? क्या क्या इसमें सच्चाई हो सकती है? अगर अभी भी अ, तादाद 23,000 है, जो कि रिपोर्ट आई है बिल्कुल से हमास की, कहाँ से इनको रिपोर्ट मिली? कैसे, क्या इसका मैकेनिज़्म है कैप्टन साहब? देखिए डॉक्टर रिजवी, हमें जो जो भी दुनिया में कहीं पे गुरिल्ला मूवमेंट होती है, उसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। गुरिल्ला जहाँ पर भी जिस भी जगह से ऑपरेट करते हैं, वहाँ वो ऑपरेट इसलिए कर पाते हैं। अब गुरिल्ला शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज़ क्योंकि फ़ौज में हम किसी के लिए आतंकवादी शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। फ़ौज में
हम लोग हमेशा जैसे नक्सलाइट्स हैं, उनको भी हम गुरिल्ला कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो रेबल ग्रुप्स हैं, नागालैंड में, मिज़ोरम में, हम फौजी भाषा में उनको गुरिल्ला कहते हैं। तो जहाँ पे भी गुरिल्ला मूवमेंट होती है, वो ऐसे जगह से ही ऑपरेट करते हैं जहाँ समाज में उनको सपोर्ट हो। जहाँ की आम आवाम, लोकल जो जनता है, गाँव की, तबकों की, शहरों की, गलियों की कूचों में आम आवाम उनको सपोर्ट दे रही है। सपोर्ट का क्या मतलब है कि वो गुरिल्ला वहीं पैदा हुए हैं। वो गुरिल्ला क्योंकि जैसे अब हमास की बात कर लेता हूँ, वो वहीं पैदा हुए हैं। उनके माता-पिता भी फिलिस्तीनी थे, उनके भाई-बहन भी फिलिस्तीनी हैं, उनके रिश्तेदार भी फिलिस्तीनी हैं। सिर्फ ये होता है कि एक कुनबे में जो बच्चे बड़े होते हैं, तो वो गुरिल्ला बनना चाहते हैं। गुरिल्ला क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि तुम्हें एक दिन बड़ा होके गुरिल्ला बनना है, तुम्हें हथियार दिया जाएगा, तुम्हें स्टेट फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ना है। क्यों? उसके कारण समझा दिया। नागालैंड में उसके कारण बच्चे को जब वो 16 साल का होता था, अभी हम मिजोरम में देख रहे हैं, कुकी रेबल्स हैं। जैसे ही बच्चे, एक कुकी लड़का जैसे ही 16 साल का, 18 साल का होता है, उसको समझा दिया जाता है कि कल से तुम्हारे हाथ में हम 2 हथगोले और AK-47 दे देंगे, क्योंकि तुम्हारी माँ ऐसे कह रही है, तुम्हारी बहन ऐसी कह रही है। तो गुरिल्ला मूवमेंट तभी सस्टेन होता है जब उसको लोकल सपोर्ट मिलता है। अब ये कहना कि हमास में 22,000 थे, 26,000 थे, 28,000 थे, ये डेफिनिशन लागू नहीं होती है गुरिल्ला मूवमेंट पे। देखिए, जो गुरिल्ला को कोई एक 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 परिवार है, उसकी माँ खाना बना रही है, तो माँ जो है खाना बनाने के बाद उस माँ को मालूम है कि मेरा बेटा जो 22 साल का है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर फलानी गली में लड़ रहा है, हमास का लड़का है वो। तो माँ क्या करेगी, अपने छोटे बेटे को जो 12 साल 14 साल का है, उसको वो खाना दे देगी कि जा, तेरा भाई 10 किलोमीटर दूर वहां पर उस गली कूची में है, हमास का लड़का है, लड़ाई कर रहा है, उसको खाना देकर आ। तो गुरिल्ला मूवमेंट में क्या होता है, 22 साल का माँ का वो बेटा 22 साल में जो कि हाथ में हथियार लेके लड़ रहा है, वो भी गुरिल्ला है। ये 12 साल का लड़का जो खाना लेके अपने बड़े भाई को देने जा रहा है, वो भी गुरिल्ला मूवमेंट का सपोर्टर है। और सबसे बड़ी बात है, उनकी जो माता है, जो कि बोल रही है कि मुझे तुझ पर फ़क्र है कि तू गुरिल्ला मूवमेंट जॉइन कर चुका है। बहन भी उसको बोलती है कि भाई, तुम हमारे हक के लिए लड़ रहे हो, मुझे तुम पर फ़क्र है। तो ये सब गुरिल्ला मूवमेंट के सपोर्टर्स होते हैं। हाँ, मीडिया में हम शब्द ऐसे बना लेते हैं, अंडरग्राउंड वर्कर, ओवरग्राउंड वर्कर, सिंपैथाइजर। ये सब मिलिट्री में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिलिट्री में हम कहते हैं गुरिल्ला, और गुरिल्ला को जो लॉजिस्टिक्स सप्लाई, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे होते हैं। खत्म हो गई बात। तो हमास में जब इज़राइल आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता, लड़ाके मतलब कितने हजार ऐसे हैं जिनके हाथ में AK-47 या M4 कार्बाइन है, कितने सैकड़ों ऐसे हैं जिनके हाथ में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर है, कितने ऐसे लड़ाके हैं जिनके हाथ में एंटी टैंक शोल्डर फायर्ड मिसाइल है। इनको तो मान लिया लड़ाके। अब हजारों की तादाद में जब हम कहते हैं ज्वाइन कर लिया, कोई रजिस्टर नहीं मेंटेन होता। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, कोई भी गुरिल्ला मूवमेंट कोई जो ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज ज्वाइन की तो उनको एक सर्टिफिकेट दे दी कि भाई हाँ, तुम्हारी ज्वाइनिंग हो गई आज से, कल से तुम तनख्वाह ले। ऐसा कुछ नहीं होता। गुरिल्ला मूवमेंट मतलब ज्वाइन है, वेलकम। तो कल से तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा शुरुआती में जो आ जाते हैं, कोई रजिस्टर नहीं है जिसमें इनका हर रोज अटेंडेंस होता है। तो आप एक गुरिल्ला पोस्ट, जैसे हमारी फौज जब एक गुरिल्ला पोस्ट को या आतंकवादी पोस्ट को पकड़ लेती है, वहां कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है कि रोज ये 14 लड़ाके अटेंडेंस के लिए आ रहे थे, 14 में से 12 का आज P लग गया, 2 का A लग गया। ऐसा कुछ नहीं होता। गुरिल्ला मूवमेंट में क्या होता है, लोग आते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं, और काम शुरू में पहले दिन से ही उनको हथियार का काम नहीं दिया जाता। जब वो 12 साल 14 साल का आता है, पहले दिन उसकी कार्रवाई क्या होती है, भाई गर्मी का मौसम है, वहां पे 20 तुम्हारे बड़े भाई लोग लड़ रहे हैं, उनको 40 लीटर पानी पीने का देके आना है। तो तुम्हारा काम है कि ये पानी की टंकी लेके जाओ, रिक्शा चलाकर वहां पर पानी देकर आओ। बहुत बड़ी सपोर्ट है।
क्योंकि रेगिस्तान का इलाका है। गजा में गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री 44 डिग्री हो जाता है। 20 लड़ाके अगर अपने घर से दूसरे शहर में आउटस्कर्ट्स में या खेतों में लड़ रहे हैं, उनको दिन में 20 लड़ाकों को 40 लीटर पानी चाहिए। तो वो लड़ाके तो अपने घर में आके अपने कुएं से पानी निकाल के लेके नहीं जाएंगे ना, वो उस नहीं छोड़ सकते। तो उन्हीं के जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, छोटा भाई है, कजिन ब्रदर है, वो एक रिक्शे में ये 40 लीटर पानी लेके, ये मैं आपको कहानी क्यों सुना रहा हूँ? गुरिल्ला मूवमेंट में भर्ती, जैसे हम कहते हैं ना फौज में भर्ती हो गई, ऐसी कोई भर्ती नहीं होती है। अगर उसकी बहन या उसकी माँ जो है खाना बना के दे रही है, तो हम सोचते हैं कि वो भी एक सपोर्टर है। अब खुलेआम सपोर्ट कर रही है तो मीडिया बोल देती है ओवरग्राउंड वर्कर। छुप-छुप के सपोर्ट कर रही है तो मीडिया बोल देती है जी अंडरग्राउंड वर्कर। कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं। तो हमास के लड़ाके कभी खत्म नहीं हो सकते, इसके बारे में कोई शक नहीं है। मैं हमास की साइकोलॉजी बताता हूं। आज की तारीख में फिलिस्तीन में एक बच्चा जो पैदा होता है, अगर वो लड़का है, 100% आज के कुछ साल बाद वो हमास का या किसी दूसरे नए नाम से जब संगठन खड़ी होगी, उसका मेंबर बनेगा। पीएलओ के दिन से देख रहे हैं, पीएलओ खत्म हो गई, अल-फतह आई, फतह, फिर फतह आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि हमास और फतह में आपस में भी थोड़ी भिड़ंत हुई थी। फतह खत्म हो गई, बैकग्राउंड में चले गए, तो अभी हमास आ गई। जब मिलिट्री में या पॉलिटिक्स में जब हम बोलते हैं कि हमास खत्म हो गई, होगा ये, मैं बता देता हूं कि जब सीज फायर हो जाएगा तो पश्चिमी देश भी कह रहे हैं, अमेरिका भी कह रहा है, इजराइल भी कह रहा है, मिस्र और कतार मान गए हैं कि हमास नाम का संगठन जो है वो सरकार को ज्वाइन नहीं करेगा। तो हमास तो हम नाम भविष्य में नहीं सुनेंगे, लेकिन ये और किसी नाम से खड़ी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और उनको वॉलंटियर्स की कोई कमी नहीं पड़ेगी। हमास खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी नाम से एक दूसरा संगठन फिर से चालू हो जाएगा, उसमें हजारों बच्चे, लड़ाके, टीनेजर्स 2 दिन में ही ज्वाइन करेंगे। मैं इसलिए क्योंकि देखिए, क्योंकि मैं फौज का हिस्सा था, मैं फौजी लैंग्वेज से बात कर रहा हूं। फौज का काम क्या होता है, स्टेट फोर्स समझना पड़ेगा। स्टेट फोर्सेस का काम क्या होता है कि राजा का जो हुक्म है, आजकल प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री का जो हुक्म है उसको लागू किया जाए। होम मिनिस्टर, फौज का किसी भी देश में ये काम होता है। तो हमें जो गुरिल्ला होती है उसकी मानसिकता, गुरिल्ला का जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसके गांव वाले, उसके रिश्तेदार, उसका कुनबा, उसका जो जिरगा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम किसी गुरिल्ला को तब तक नहीं हरा सकते जब तक तुम गुरिल्ला के माँ को, उसके भाई को, उसके बहन को, उसके अंदरूनी रिश्ते आते। मैं बताता हूं, मैं पश्चिम बंगाल में जब नक्सलाइट मूवमेंट थी, जो लड़का नक्सलवादी बन जाता था उसके लिए अच्छे घरों से लड़कियों के रिश्ते आते थे। ये मैं 1967, 1969, 1973 की बात कर रहा हूं। क्योंकि सोसाइटी में ऐसा हो गया कि जो लड़का नक्सलवादी है, इंजीनियर है, आईआईटी का बच्चा है, टॉप लेवल पे काम कर रहा था, लेकिन उसने अपनी नौकरी को लात मार के वो नक्सलाइट बन गया। ये मैं 1967 से लेकर 1974 का वेस्ट बंगाल बता रहा हूं। उसके लिए अच्छे घर से लड़कियों के रिश्ते आते थे, क्योंकि लोगों को फक्र होता था। लड़कियों के माँ बाप फक्र के साथ अपनी बेटी का रिश्ता देते थे एक नक्सलाइट के साथ। कहते थे मुझे फक्र है कि एक लड़का नक्सलवादी बनकर इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस के खिलाफ लड़ रहा है, मैं मेरी बेटी का उससे रिश्ता देता हूं। तो ये अर्बन मूवमेंट होती है, अर्बन गुरिल्ला होते हैं, इनकी इन मेंटलाइट्स को, मानसिकता को समझ के ही स्टेट फोर्सेस लड़ती हैं। जी डॉक्टर रिजवी।